अमेरिकी हमले के बीच इजराइल में बड़ा धमाका हुआ है। कई जगहों पर एक साथ इजराइल में सायरन सुनाई दिए हैं। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ है और इसी के बाद एक खबर यह भी सामने आ गई है कि अमेरिकी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट अब इजराइल में उतरना शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में इजराइल में अमेरिकी एयरक्राफ्ट उतर चुके हैं और नेतन्याहू अपनी सेना और डिफेंस मिनिस्टर के साथ इमरजेंसी मीटिंग में बैठ गए हैं। अल जजीरा के हवाले से एक खबर है दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है कि इजराइल के एयरपोर्ट्स पर इस वक्त बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ही ह्यूज नंबर्स में अमेरिकी सैन्य विमान खड़े हुए हैं। अल जजीरा ने इसकी लेकर एक पूरी रिपोर्ट छापी हुई है और बताया है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान, अमेरिकी फाइटर जेट और ईंधन भरने वाले रिफ्यूलिंग जो प्लेन्स हैं वो इस वक्त इजराइल में खड़े हैं और आम उड़ानों पर इसका असर पड़ने लगा है। इजराइल के बेन गुरियन और रेमन एयरपोर्ट पर दर्जनों अमेरिकी सैन्य विमान तैनात हो चुके हैं, जिससे इजराइल का जो एयरपोर्ट है वो अमेरिका के बेस में बदल चुका है। आगे रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि ईरान के साथ सीज फायर होने के बाद भी ये सारे फाइटर जेट अभी भी इजराइल में ही मौजूद है और फिलहाल उनके जाने की कोई तैयारी भी अभी नहीं दिख रही है। उसी बीच जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है तब से यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका अभी भी कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। इसलिए अमेरिका ने इजराइल में सैन्य सुविधाओं और हवाई अड्डों पर अपने F-22 लड़ाकू जेट और दर्जनों ईंधन भरने वाले विमान तैनात किए हैं और इसको लेकर इजरायली मीडिया ने भी छापा हुआ है और इसको अभूतपूर्व सैन्य उपस्थिति बताया, यानी कि अचानक इन फाइटर जेट का तैनात होना किसी बड़ी जंग की तैयारी के तौर पर देखा और माना भी जा रहा है। इजराइल की मीडिया भी इसको लेकर छाप रहा है। इजराइल के कान ब्रॉडकास्टर ने इजरायली हवाई अड्डों पर अमेरिका के इन फाइटर जेट्स और ईंधन भरने वाले विमानों की अभूतपूर्व उपस्थिति की रिपोर्ट दी है, जिससे नागरिक उड्डयन प्रभावित हो रहा है, यानी कि जो वहां पर सिविलियन फ्लाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा इसमें प्रभावित हो रही हैं। और कान के मुताबिक दर्जनों विमान बेन गुरियन और रामोन में तैनात है, एयरपोर्ट पर है और इजराइल के आसमान में भी कई सारे अमेरिकी वायुसेना के ईंधन भरने वाले टैंकर देखे गए हैं। अब कहा जो जा रहा है वो ये है कि ये विमान ईरान के साथ बढ़ते तनाव के वक्त अमेरिकी और इजरायली दोनों अभियानों में सहायता प्रदान करते हैं और ये बात इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है दोस्तों। इसके अलावा एक और पोस्ट और तस्वीरें शेयर करी गई हैं अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की ओर से, जिसमें अमेरिका के वर्जीनिया के लिंगली एयरफोर्स बेस में स्थित अमेरिकी वायुसेना के पहले फाइटर विंग का एक F-22 रैप्टर को दिखाया गया है, जो इनका फाइटर जेट है, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जगह पर है जिसकी कोई लोकेशन अब तक सामने नहीं आ पाई है। हाँ, बस इतना कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट अमेरिका का मिडिल ईस्ट में एयर टू एयर फ्यूल भर रहा है। साथ ही पेंसिल्वेनिया एयर नेशनल गार्ड के 171th एयर रिफ्यूलिंग विंग को सौंपा गया एक KC-135T स्ट्रैटो टैंकर भी दिखाई इसमें दे रहा है। दोस्तों, बीते दिन ही अमेरिका ने एक बड़ा हमला किया ईरान पर। ईरान के ऊपर कई मिसाइलों से अटैक किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की गन बोट्स को निशाना बनाया गया, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछाने का काम कर रही थी। इसके बाद उन बोट्स पर अमेरिका ने मिसाइल दागी और अब इस हमले के बाद ईरान चुप तो बैठने वाला था नहीं, इसलिए ईरान ने भी अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है और अमेरिका के एयरक्राफ्ट के परखच्चे उड़कर रख दिए हैं। ईरान ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को फोड़ा है और बाकी फाइटर जेट, जिसमें F-35 शामिल है, उसको भी निशाना बनाया गया है, हिट किया गया है, जिसके बाद एक ड्रोन तो अमेरिका का वहीं पर ईरान में गिर गया, लेकिन बाकी के अमेरिकी विमानों को ईरान का एयर स्पेस छोड़कर भागना पड़ गया है। ऐसी स्थिति बन चुकी है। अब अमेरिका के बाद ईरान के निशाने पर जो है वो है इजराइल और इजराइल को मारे बिना अब ईरान रुकने वाला नहीं है, इसीलिए इजराइल हाई अलर्ट पर है। एक तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, अपने देश के डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। जो बॉडी लैंग्वेज उनकी देखने को मिल रही है उससे साफ पता चल रहा है कि बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रहा है और ईरान को लेकर ही चल रहा है और प्लान तैयार करा जा रहा है कि अगला मिलिट्री एक्शन कैसे लेना है और क्या हमला करना है, क्या कुछ करना है। क्योंकि इस वक्त ट्रंप पर जो सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं वो ईरान नहीं बल्कि इजराइल है। इजराइल ट्रंप पर इस बात के लिए प्रेशर बना रहा है कि वो इजराइल को या तो हरी झंडी दे दे कि वो ईरान पर हमला कर दे या फिर अमेरिका खुद ही कोई बड़ा हमला कर दे और इसी के बाद अमेरिका ने हमला किया। यानी कि जो प्रेशर है अमेरिका पर, ट्रंप को चलाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध में दिखाई दे रहे हैं। खैर, इजराइल फुल ऑन अलर्ट मोड पर आ गया है। इजराइल ने लेबनान के कई गांवों पर हमले किए, लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर किया। इजराइल ने इसके अलावा एक बांध पर भी, एक डैम पर बहुत बड़ा अटैक किया है। क्वारोन डैम जो है इनका, क्राउन डैम, जो कि लेबनान का सबसे बड़ा बांध है, बेका वैली पूर्वी लेबनान में है और ये बांध
जो लेबनान में पानी और बिजली दोनों की ही सप्लाई करता है, इस पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी है और बांध के पास की जो सड़क है उसको हिट किया है। बांध पर सीधा हमला नहीं हो पाया, लेकिन आसपास मिसाइलें गिरी हैं। लेबनान की लितानी वाटर अथॉरिटी ने कहा है कि सड़क जो है वो डैमेज हुई है और इलाके में पत्थर गिट्टी बांध की ओर गिरे हैं। कोशिश ये थी कि बांध यानी कि डैम पर निशाना लगे, जिससे लेबनान में भयंकर तबाही आए, पानी बाहर जा सकता था। लेकिन अब इसी के बाद इजराइल पर भी ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं, जिसके बाद इजराइल में कई जगहों पर युद्ध के सायरन बजे हैं, लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। हिजबुल्लाह ने 22 से भी ज्यादा जगहों पर ढाबा बोल दिया है और अपना मिलिट्री ऑपरेशन किया है। कहां-कहां हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन किया है, इसको लेकर द क्रेडल ने एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट छापी है। वो रिपोर्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। तो हिजबुल्लाह ने इजरायली हमलों के जवाब में जावतार अल शर्किया जो इलाका है वहां में नदी के किनारे इजरायली सैनिकों और उनके जितने भी व्हीकल्स थे उसके जमावड़े को निशाना बनाया, उस पर तोप के गोले से अटैक किया है। 2 अबाबिल हमलावर ड्रोनों से ब्रानेट बैरक को निशाना बनाया गया है। एक हमलावर ड्रोन से ब्रानेट बैरक में बिजली जनरेटर को हिट किया गया है। 2 ड्रोनों से ओडाइसे में इजरायली तोपखाने की चौकी को निशाना बनाया गया है और इजरायली सैनिकों और वाहनों के जमावड़े को रॉकेट से निशाना बनाया गया, उस पर रॉकेट लॉन्च किया गया, अटैक किया गया है। 2 अबाबिल हमलावर ड्रोनों से रेशफ में 2 मरकवा टैंकों को निशाना बनाया गया है। जावतार अल शर्किया में नदी के किनारे इजरायली सैनिकों के वाहनों पे एक बार फिर से रॉकेट से अटैक किया गया है। मैस अल जबल के सामने अल असीस साइट पर इजरायली सैन्य संचार उपकरणों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ये इनका एक ड्रोन है, अबाबिल ड्रोन, जिसका नाम काफी बार आ रहा है। वो इनका FPV ड्रोन जैसा ही है जो हिट कर देता है और उसके बाद वहीं पर खत्म हो जाता है और उसमें भी कैमरे होते हैं। खैर, आगे इन्होंने कहां-कहां हमला किया वो भी सुनिए। ब्रानेट बैरक में आयरन डोम प्लेटफॉर्म और अबाबिल ड्रोन से यहां पर निशाना बनाया गया है। ओडाइसी में इजरायली तोपखाने पर फिर से ड्रोन के कई सारे शॉट मारे गए, ड्रोन के झुंड से निशाना बनाया गया है। ब्रानेट बैरक में ही इजरायली सैनिकों और उनके वाहनों के जमावड़े को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। इजराइल के कई सैनिकों को बार-बार अलग-अलग जगहों पर कई जगहों पर हमला किया गया है। क्रेडल रिपोर्ट के हवाले से पूरी खबर हमने आपको बताई। कई लोग अब तक इस हमले में मारे भी जा चुके हैं। इजराइल और लेबनान के बीच की इस जंग में लेबनान में कई गांव पे जो लोग हैं वो अपने गांव को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया होता है वहां इजराइल के जो सैनिक है वो वहां पर कब्जा कर लेते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं। ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आती हैं और इजराइल जो है वो लेबनान में भीषण हमले इस वक्त कर रहा है। लेकिन लेबनान के जवाब से हिजबुल्लाह जो है वो अटैक कर रहा है। लेकिन अब ईरान भी इजराइल पर अटैक कर सकता है और इसीलिए इजराइल इस वक्त अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अमेरिका ने जो भी हमला किया है इसके बाद ईरान ने कह दिया है कि अब वो जवाबी तौर पर एक बहुत बड़ा हमला करेंगे। और उसका एक छोटा सा नमूना उन्होंने दिखाया कि अमेरिका के कैसे एयरक्राफ्ट के उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए और अमेरिका के एयरक्राफ्ट को ईरान का एयर स्पेस छोड़कर भागना पड़ गया। इसीलिए इजराइल में इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू अपने डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ के साथ मीटिंग बुला रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। इजराइल के अंदर बड़ी संख्या में अमेरिकी एयरक्राफ्ट उतरना शुरू हो गए हैं, ताकि अगर किसी भी वक्त जंग एक बड़े पैमाने पर शुरू हो जाए तो हमें किस तरीके से पोजीशन लेनी है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।